हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 10। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। आवश्यक पूर्व ज्ञान, समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी। बच्चों, ये आपको होनी चाहिए, इसके बाद ही आप इस वर्कशीट को सीख पाएंगे। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। सीढ़ी को दीवार से कितना दूर रखा जाए, ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमें एक बताया गया है कि एक सीढ़ी 8 मीटर की है और दीवार पर 10 मीटर ऊपर एक पेंटिंग लगी है, एक तस्वीर लगी है। उसे उतारने के लिए हमें सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखना पड़ेगा जिससे कि हम उस तस्वीर को उतार सकें। तो बच्चों, इसका ज्ञात हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बच्चों, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस के गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं के बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग यानी सी स्क्वायर यानी कर्ण बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। बच्चों, सबसे लंबी भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण ही होती है। आइए अब उसको उदाहरण की सहायता समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए, क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? अब इसका ज्ञात कैसे कर सकते हैं बच्चों? पहले आप देखेंगे सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। कर्ण का वर्ग होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 गुणा 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग का योग होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 16 जमा 9 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे बच्चों, कर्ण का योग जो है वह दोनों भुजाओं के वर्ग का योग है यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान दे, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर नहीं होता तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसके बाद बच्चों हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रारंभ में कौन सी स्थिति दी गई थी? जहां पे हमें एक सीढ़ी दिखाई गई थी, वह दीवार के साथ खड़ी थी और हमें बताना था कि दीवार से कितनी दूर होगी। बच्चों, आपने देखा यहाँ पे सीढ़ी जो है वह कर्ण है इस त्रिभुज का, परंतु वह सबसे बड़ी नहीं है, यानी यहाँ पे जो संख्या है वह गलत है। तो इसके उत्तर में आप इससे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इससे आपका कर्ण से उत्तर नहीं निकल पाएगा। परंतु जब आप कर्ण को 10 मीटर और दीवार को 8 मीटर मानते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? आप 10 मीटर स्क्वायर को बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर रखेंगे, यानी हमारी जो एक्स स्क्वायर है उसका योग जमा 8 का योग। एक्स हमने उस भुजा को माना है जिसका हमें योग पता नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे निकल सकती है? 10 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब आप 8 मीटर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वह माइनस का निशान लग जाएगा उसके आगे। यह बनता है 10 मीटर स्क्वायर का बनेगा बच्चों 100 और 8 मीटर स्क्वायर का बनेगा 64। अब 100 में 64 को जब हमने घटाया तो बनता है 36 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर बना 36 मीटर स्क्वायर। एक्स क्या हो जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उत्तर आएगा 6 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन से माप लेकर त्रिभुज बनाए। यहाँ पे बच्चों हमें 2 माप दिखाए गए हैं, हमें देखना है कि क्या इनसे समकोण त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता। पहला है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है 9 सेंटीमीटर की, तो हम 9 सेंटीमीटर को त्रिभुज का कर्ण मान लेंगे। पहले निकालते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग क्या होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह बनता है 36 जमा 64, यह होता है 100। बच्चों, आप देखेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर नहीं है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे यह माप एक समकोण त्रिभुज नहीं बना पाएगा। इस माप को इस्तेमाल करके आप एक समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते।
अगला है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों सबसे बड़ी भुजा है 10, तो आप इसको इस त्रिभुज का कर्ण मान लेंगे। आप जब बच्चों 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके उसका योग निकालते हैं तो उसका उत्तर भी आता है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप देखेंगे कर्ण के स्क्वायर का योग बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो यह आपका समकोण त्रिभुज बना सकता है। आप इसमें उत्तर लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज बना सकता है। अगला प्रश्न है ABC का एंगल एक समकोण है, यानी एंगल C इसका 90 डिग्री का है। यदि AC 5 सेंटीमीटर है तथा AB 13 सेंटीमीटर है, तब BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप देखेंगे AB इसका कर्ण है क्योंकि यह सबसे बड़ी भुजा है और हमें बताया गया यह 13 सेंटीमीटर की है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर के। AB स्क्वायर का हमें पता है बच्चों कितनी है 13 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। AC कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आता है 159 माइनस 25, यानी कल क्या आता है 144। BC स्क्वायर आया 144, इससे आपका BC निकलेगा बच्चों 144 का स्क्वायर रूट यानी कि 12 सेंटीमीटर। इससे आपकी भुजा निकल के आई BC 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो। जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है वह जया से पतंग की दूरी 30 मीटर की है। यहाँ बच्चों मैंने इसको एक त्रिभुज के आकार में दिखाया है। जहाँ पे जया खड़ी है उसको मैंने J बता दिया, जहाँ पे पतंग है उसको मैंने K दिखा दिया और नीचे उसको G दिखा, G से ग्राउंड। अब बच्चों J से G तक की दूरी है 30 मीटर, K से G तक की दूरी है 40 मीटर। हमें ज्ञात करना है JK की दूरी। इसे आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब पाइथागोरस गुण क्या होता है बच्चों? KJ स्क्वायर बराबर होगा KG स्क्वायर के जमा GJ स्क्वायर के। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करते हैं तो वह होता है 40 स्क्वायर जमा 30 स्क्वायर, 16 जमा 900 यह निकल के आता है 2500 मीटर स्क्वायर। अब KJ स्क्वायर आया 2500 मीटर स्क्वायर, KJ निकलेगा रूट अंडर 2500 मीटर स्क्वायर, यह आता है आपका 50 मीटर। इसका मतलब आपके निकल के आती है जो आपका पतंग का धागा था वह आपका 50 मीटर का होगा। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।